आज का हमारा टॉपिक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के सिलेबस में ये यूनिट 5 है, जिसमें मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन यूनिट का नाम है। और इसके अंतर्गत आपको पहला टॉपिक मेंडल्स लॉ, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉसेस पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस आर दोज in which only one pair of contrasting traits are considered। यहाँ पे आपको क्या समझना है? वैसे मेंडल ने जो है 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। अगर हम किसी भी क्रॉस को कराते हैं और उसमें हम केवल एक या 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को ही कंसीडर करते हैं या एक जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहता है। जैसा कि क्रॉस यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जैसे एक प्योर ब्रीडिंग टाल पी प्लांट था और एक प्योर ब्रीडिंग डॉर्फ पी था। ये इसका फिनोटाइप है। ये क्या है? इसका फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब क्या होता है? ये बाहर का कैरेक्टर है, प्योर ब्रीडिंग टाल पी। अब इसका जीनोटाइप क्या लिखते हैं यहाँ पे? कैपिटल टी। ये प्योर ब्रीडिंग टाल पी के लिए जीनोटाइप है। स्मॉल टी ये प्योर ब्रीडिंग डॉर्फ पी के लिए जीनोटाइप है और इसे पेरेंट जनरेशन कहता है। अब यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट जनरेशन में हमें क्या देखना है? गैमीट को बनाना है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो गैमीट बनेगा यहाँ पर, एक गैमीट कैपिटल टी वाला बनेगा और एक गैमीट यहाँ पर दूसरा भी कैपिटल टी वाला ही बनेगा। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर भी इसमें जो गैमीट बनेगा वो स्मॉल टी वाला बनेगा और इसमें भी क्या बनेगा? स्मॉल टी वाला गैमीट ही बनेगा। अब देखेंगे कि जब अगर हम इन दोनों को फ्यूज कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो यहाँ पर ये जो जीनोटाइप आएगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा और ये कौन सा जनरेशन होगा? तो यहाँ पर F1 जनरेशन होता है। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी ये जो आपको मिला ये F1 जनरेशन है। और अगर इस F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराएं, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब जैसे मेल गैमीट का जीनोटाइप हो वैसे फीमेल गैमीट का हो, यानी एक ही प्लांट का मेल और फीमेल दोनों गैमीट हो, तो यहाँ पे मेल का जीनोटाइप और फीमेल का जीनोटाइप अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं सेम यानी इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा गैमीट बनेगा। अगर हम फीमेल गैमीट की बात करें यहाँ पर, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला फीमेल गैमीट बनेगा। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी वाला मेल गैमीट भी बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि दोनों प्रकार का गैमीट सेम है, यानी एक ही प्लांट का है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया F1 जनरेशन में। अब यहाँ पे देखते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को यहाँ पर चेकर बोर्ड में रख करके और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी इनको क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर कैपिटल टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये 4 प्रकार के प्लांट मिलेंगे, जिसमें हाँ कैपिटल टी ये क्या है? ये प्योर टाल प्लांट है। उसके बाद ये हाइब्रिड टाल है और ये भी टाल ही होगा क्योंकि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट होता है स्मॉल टी पर। तो इस तरह से ये कौन सा जनरेशन मिलेगा? तो ये जनरेशन मिलेगा कौन सा? F2। तो ये कौन सा जनरेशन हो जाएगा? F2। अब इस F2 जनरेशन में हमें क्या देखना है? फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने पौधे टाल होंगे? तो 3 पौधे टाल होते हैं और एक पौधा क्या होता है? डॉर्फ होता है। इसलिए जो फिनोटिपिक रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वो 3:1 होता है। उसके बाद अगर हम जीनोटिपिक रेशियो को देखें तो यहाँ पर एक कैपिटल टी है और 2 जो है कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक क्या है? स्मॉल टी। तो इस तरह से ये जो रेशियो है ये 1:2:1 है। तो इस तरह से ये रेशियो है इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो का। इसमें केवल तने की लंबाई को ही ध्यान में रख करके क्रॉस कराया गया है, यानी एक ही कैरेक्टर था जिसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे तो उसको ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया। तो ये क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:1 का होता है।
उसके बाद हम बात करते हैं किसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, यानी मेंडल ने डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को भी परफॉर्म कराया। अब यहाँ पे आप देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया जाएगा, टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को यहाँ पर लिया जाएगा। टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को कहने का मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉसेस आर दोज इन व्हिच टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर कंसिडर्ड एट ए टाइम। डाई हाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं। मतलब हमें दो लक्षणों की या दो लक्षणों के दो जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को ध्यान में रख करके क्रॉस कराना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में क्या क्या है, पी प्लांट विथ येलो एंड राउंड सीड, यानी येलो कलर है सीड का और ये राउंड क्या है, शेप है सीड का, यानी दो करेक्टर यहाँ पर लिया गया, एक शेप मतलब सीड का कलर और एक सीड का शेप। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ए प्लांट विथ ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड, यानी ग्रीन कलर का सीड और रिंकल्ड शेप सीड, यानी दो जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को यहाँ पर ध्यान में रखा गया। अब देखेंगे यहाँ पे इसके लिए कैपिटल वाई कैपिटल आर लिया जाएगा जीनोटाइप, इसके लिए स्मॉल वाई स्मॉल आर लिया जाएगा। और ये कौन सा जनरेशन होगा, पेरेंट जनरेशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसमें गैमीट क्या बनेगा, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर वाला गैमीट बनेगा और यहाँ पर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर वाला गैमीट बनेगा। यहाँ पर भी क्या बनेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर वाला गैमीट। मतलब क्या होगा कि जोड़े में से केवल एक जो है ट्रेड्स गैमीट में आता है, तो जोड़े का एक ये ले लिया जाए, जोड़े का एक ये ले लिया जाए तो गैमीट यहाँ पर बन जाएगा। जोड़े का एक ये भी ले लिया जाए और ये भी ले लिया जाए तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, गैमीट बन जाता है। अब इस गैमीट का अगर हम फ्यूजन कराएं तो यहाँ पे आप देखेंगे हमेशा इसके पास कैपिटल वाई कैपिटल आर और इसके पास हमेशा स्मॉल वाई स्मॉल आर करके है। तो इसको अगर फ्यूज कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये मिलेगा। अगर इसमें हम फिर सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम टाइप के जीनोटाइप का क्रॉस सेम टाइप के जीनोटाइप से कराएंगे तो यहाँ ये सेल्फ पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो F1 में सेल्फ पॉलिनेशन को जब यहाँ पे कराते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर इसमें ये नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितना है, 2 है। तो अगर 2 के पावर 2 लिखते हैं तो यहाँ पर 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे। इस तरह से गैमीट फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है कि जितने जो है हेटेरोजाइगस नंबर वाला कंडीशन हो उसके पावर आपको उतना नंबर कर देना है। मतलब 2 के पावर उतना ही नंबर करेंगे जितना नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस है। तो 2 के पावर यहाँ 2 किया जाएगा, 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे, दोनों में 4-4 प्रकार के यहाँ पर गैमीट बनते हैं इस तरह से। तो ये गैमीट बन गया। अब सेम टाइप के गैमीट को यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस कराते हैं। इधर हम फीमेल गैमीट को लेते हैं, इधर किसको लेंगे, फीमेल गैमीट को, इधर फीमेल गैमीट को लेते हैं और इस साइड में किसको लेंगे, मेल गैमीट को। अब यहाँ पे चारों प्रकार की गैमीट को इधर रखते हैं और चारों प्रकार की गैमीट को इधर रखते हैं। अब इसमें क्या कराते हैं, यहाँ पर देखो फ्यूजन कराते हैं तो ऐसे मिलेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, यानी कैपिटल वाई यहाँ पर है वो येलो कलर के लिए होगा और डोमिनेंट ट्रेड्स है, और कैपिटल आर जहाँ पर होगा वो राउंड शेप के लिए है जो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप क्रॉस देख पाएंगे, जहाँ पर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर होगा वहाँ पर येलो राउंड होगा, वहाँ पर क्या होगा, येलो राउंड। कैपिटल वाई कैपिटल आर जहाँ पर भी है वहाँ पर क्या होगा, येलो राउंड होगा। यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर जहाँ पर भी होगा वहाँ पर येलो राउंड होगा। तो इस तरह से येलो राउंड की संख्या टोटल 9 होती है। उसके बाद यहाँ पे अगर स्मॉल वाई है कहीं पर, अगर स्मॉल वाई है तो वो कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल वाई येलो जो है वो डोमिनेंट है किस पर, ग्रीन कलर पर। तो इस तरह से आप समझेंगे यहाँ पे। अब हम देखेंगे इस क्रॉस का रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन। अगर इसमें टोटल हम येलो राउंड की बात करें तो येलो राउंड की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और येलो रिंकल्ड की संख्या 3 हो जाएगी, और जो ग्रीन राउंड है उसकी संख्या 3 हो जाएगी, और जो ग्रीन रिंकल्ड है उसकी संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरह से जो F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो है वो 9:3:3:1 का होता है। तो इस तरह से ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है जिसमें 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को कंसीडर किया गया
अब दो पेयर कंटेस्टिंग ट्रेड्स कौन कौन से थे, एक सीड का कलर था और एक सीड का शेप था। तो आप जानते हैं मटर के पौधे में जो सीड का कलर था वो येलो और ग्रीन कलर होता है। जो येलो वाला है वो डोमिनेंट होता है, तो डोमिनेंट के लिए कैपिटल वाई लिखा जाएगा, और जो ग्रीन होता है वो रिसेसिव होता है, इसलिए उसके लिए स्मॉल वाई लिखा जाता है। अगर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई डोमिनेंट होगा और कलर क्या हो जाएगा, येलो। ऐसे कैपिटल आर जो है वो किसके लिए है, वो राउंड के लिए है, और जो स्मॉल आर है वो रिंकल्ड के लिए है। तो जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट है रिंकल्ड पर, इसलिए कैपिटल आर को राउंड मानते हैं और स्मॉल आर को रिंकल्ड मानते हैं। तो इस तरह से ये क्रॉस है और इस क्रॉस में F2 जनरेशन का रेशियो है। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि ये जो दोनों प्रकार का क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसी क्रॉस पर मेंडल्स लॉ जो है वो आधारित है। मेंडल का जो दो लॉ है, यानी इंडिपेंडेंस एस्टार्टमेंट का और एक डोमिनेंस का है। उसके बाद एक और है इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। तो इसमें डोमिनेंस का लॉ और सेग्रीगेशन का लॉ ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसार्टमेंट का जो लॉ है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। और सबसे ज़्यादा जो है, अगर क्रिटिसाइज की बात करें, सबसे ज़्यादा जो है आपत्ति किस प्रकार के क्रॉस पर है, तो यहाँ पर ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसार्टमेंट का लॉ है, क्योंकि इसको जो है गलत साबित कर दिया जाएगा एक घटना के द्वारा जिसे लिंकेज कहता है, जिसको डिस्कवर किया था T.H. मॉर्गन ने, जिसे फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स कहता है। तो अगले वीडियो में हम मेंडल्स के लॉ के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।